नमस्ते, मैं अभिजीत कुमार और आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। धरती का अंत कैसे होगा? ये सवाल ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व के बारे में गहरी सोच को दर्शाता है। धरती का अंत कैसे होगा? ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब वैज्ञानिकों के नजरिए और मुमकिन हालात पर निर्भर करता है। कुछ पॉसिबिलिटीज ब्रह्मांड में भयानक घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं, जबकि कुछ हमारे अपने ग्रह के अंदर के खतरों की ओर। इस जर्नी में हम उन मेन थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो धरती के संभावित अंत के बारे में बताती हैं, उनके पीछे के साइंस को समझेंगे और उन फैक्टर्स पर विचार करेंगे जो हमारे ग्रह के फ्यूचर को तय कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड की कहानी के बीच में जीवन देने वाला और ऊर्जा का सोर्स सूर्य है, लेकिन सभी तारों की तरह सूर्य का भी जीवन लिमिटेड है। लगभग 5 अरब सालों में सूर्य अपने जीवन के एक नए स्टेज में जाएगा, एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा। इस बदलाव में सूर्य का साइज बहुत ज्यादा बाराच जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर के प्लैनेट्स को निगल जाएगा। जैसे जैसे सूर्य फैलेगा, इसकी गर्म सतह पृथ्वी के पास आ जाएगी, जिससे हमारे ग्रह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समुद्र उबलने लगेंगे, बर्फ पिघल जाएगी और हरा भरा ग्रह रेगिस्तान बन जाएगा। पृथ्वी पर जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, इस भयानक गर्मी में खत्म हो जाएगा। सूर्य, जो कभी जीवनदाता था, पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। हमारी प्यारी धरती सूर्य के लाल रूप में समा जाएगी, ब्रह्मांड के समय में हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन इस ब्रह्मांडीय प्रलय के आने से पहले ही सूर्य के गुस्से के दूसरे इफेक्ट्स पृथ्वी पर तबाही मचाएंगे। जैसे ही सूर्य अपने रेड जायंट स्टेज के करीब पहुंचेगा, ये तेज सोलर फ्लेयर्स और कॉर्नल मैस इजेक्शंस भेजेगा, जो स्पेस में एनर्जी और चार्ज्ड पार्टिकल्स के बड़े धमाके होते हैं। ये सोलर स्टॉर्म्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को बिगाड़ सकते हैं, जिससे पावर कट्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स खराब हो सकते हैं और सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये घटनाएं भले ही डायरेक्टली पृथ्वी को नष्ट न करें, लेकिन ये हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे ग्रह के नाजुक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को तबाह कर सकती हैं। सूर्य का रेड जायंट स्टेज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, एक कॉस्मिक क्लॉक जो हमारे ग्रह के आखिरी चैप्टर की काउंटडाउन शुरू करता है। लेकिन ब्रह्मांड के खतरों से भरे इस विशाल स्पेस में और भी खतरे छुपे हैं, जो हमारे प्लेनेट को पहले ही खत्म कर सकते हैं। हमारा स्पेस, जिसे कभी शांत और अनचेंजिंग माना जाता था, असल में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का एक बिजी हाईवे है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं और ब्रह्मांड के नक्शे को बदल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें हार्मलेस हैं, जो रात के आसमान में टूटते तारे की तरह दिखती हैं, क्योंकि वो हमारे ग्रह से सेफ डिस्टेंस पर होती है। लेकिन कॉस्मिक रूलेट के गेम में एक खतरनाक एस्टेरॉइड या कॉमेट हमारे ग्रह से टकरा सकता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। हमारे ग्रह के इतिहास में एस्टेरॉइड्स के टकराने का बहुत बड़ा रोल रहा है। 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉइड लगभग 6 मील चौड़ा मैक्सिको के पास पृथ्वी से टकराया था। इस भयानक घटना से जबरदस्त भूकंप, सुनामी और जंगल की आग लगी, जिससे हमारा ग्रह अंधेरे और धूल में ढंक गया। धूल और राख एटमॉस्फेयर में फैल गई, जिससे सूर्य की रोशनी रुक गई और ग्लोबल क्लाइमेट में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस तबाही के कारण डायनासोर्स, जो उस समय धरती पर सबसे बड़े जानवर थे, खत्म हो गए और ग्रह पर 75% से ज्यादा जीवन नष्ट हो गया। इस स्केल के इम्पैक्ट्स भले ही रेयर हों, लेकिन वो हमारे ग्रह के लिए एक रियल खतरा है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पास कई ऐसे एस्टेरॉइड्स देखे हैं जो स्पेस रॉक्स हैं और जिनके पाथ्स उन्हें हमारे ग्रह के खतरनाक रूप से करीब लाते हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स इतने बड़े हैं कि अगर वो पृथ्वी से टकराते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस खतरे को समझते हुए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इन खतरनाक एस्टेरॉइड्स को ढूंढने और ट्रैक करने के लिए काम कर रही हैं। वो इनके पाथ को बदलने और पृथ्वी से टक्कर रोकने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे कि एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से टकराना या ग्रेविटी का यूज करके इसे दूसरे रास्ते पर भेजना। फिर भी कॉस्मिक बॉम्बार्डमेंट का खतरा बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के लिए ऊपर से कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के सीक्रेट्स खोजते हैं, वैसे वैसे हमें अपने कॉस्मिक बैकयार्ड में छुपे खतरों का भी पता चलता है। अरबों सालों से पृथ्वी ने अनगिनत प्रजातियों को बनते और बिगड़ते देखा है, एक कॉस्मिक डांस में जो हमारे बदलते ग्रह के साथ जुड़ा है। आज बुद्धिमान जीवन का एक रूप मानवता ग्लोबल एनवायरनमेंट को बदलने और धरती के फ्यूचर को शेप देने की ताकत रखता है। लेकिन इस पावर के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे ग्रह के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, जो इसे रहने लायक बनाता है।
जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, हम अनजाने में अपने ग्रह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स जलाना, डिफॉरेस्टेशन और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रही हैं, जिससे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हम इसे कहते हैं, के इफेक्ट्स पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। समुद्र के लेवल BR आंच रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं और इकोसिस्टम्स बिगड़ रहे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो क्लाइमेट चेंज हमारे समाज और हमारे ग्रह के बैलेंस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्लाइमेट चेंज अकेला खतरा नहीं है जो हम खुद पर ला रहे हैं। शीत युद्ध के बाद से मानवता परमाणु युद्ध के डर में जी रही है, एक ऐसा सिनेरियो जो कुछ ही घंटों में सभ्यता को मिटा सकता है। हालांकि दुनिया कंप्लीट न्यूक्लियर वॉर से बच गई है, पर न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा अभी भी है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एक्सीडेंटल एस्केलेशन की याद दिलाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नए खतरे भी सामने आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने हमें लाइफ को मैनिपुलेट करने की पावर दी है, लेकिन इसने ऐसे डेंजरस टूल्स भी बनाए हैं जिनके बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। जानबूझकर या गलती से बायोलॉजिकल वेपन्स छोड़ने से ऐसी महामारी फैल सकती है जो लाखों या शायद अरबों लोगों की जान ले सकती है। जैसे जैसे मानवता ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करती है और नई टेक्नोलॉजीज बनाती है, हमें अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारे ग्रह का फ्यूचर हमारे अपने फ्यूचर से जुड़ा है और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए एक हेल्थी प्लैनेट छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में जहां ग्रेविटी राज करता है, कुछ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें डराते भी हैं और फैसिनेट भी करते हैं, ब्लैक होल्स। ये ग्रेविटी के इनविजिबल जायंट्स हैं, इतने डेंस और पावरफुल ग्रेविटी वाले एरियाज की कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी इनसे बच नहीं सकती। ब्लैक होल्स ज्यादातर साई-फाई मूवीज में दिखाए जाते हैं, लेकिन ये असली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये पूरे यूनिवर्स में मौजूद हैं, हमारी गैलेक्सी में भी। साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही लाखों ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो स्पेस में छुपे हुए हैं। लकीली हमारे सोलर सिस्टम के पास कोई नोन ब्लैक होल नहीं है, इसलिए हमारे प्लैनेट के लिए इमीडिएट खतरा नहीं है। लेकिन एक छोटा सा चांस है कि कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से गुजर जाए और सब कुछ तबाह कर दे। अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास आता है तो उसका ग्रेविटी प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के ऑर्बिट्स को बिगाड़ देगा, जिससे वो अनप्रेडिक्टेबल पैथ्स पर चले जाएंगे। पृथ्वी सोलर सिस्टम से बाहर निकल सकती है और स्पेस के अंधेरे में खो सकती है। अगर ब्लैक होल डायरेक्टली हमसे ना भी टकराए, तब भी उसके पास आने के डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं। ब्लैक होल का ग्रेविटी पृथ्वी को स्ट्रेच कर सकता है, जिससे वोल्केनोज फट सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं और सुनामीस आ सकती हैं। हमारा ग्रह टुकड़े टुकड़े हो सकता है और ब्लैक होल में समा सकता है। ब्लैक होल का खतरा रियल है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और ज्यादातर खाली है, और ब्लैक होल का हमारे सोलर सिस्टम से टकराना बहुत रेयर होगा। फिर भी ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स अनप्रेडिक्टेबल है और ऐसे खतरे भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जब हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने अस्तित्व और अपने ग्रह के फ्यूचर के बारे में सवाल आते हैं। साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड के अंत की थ्योरीज बताई हैं जो यूनिवर्स को जैसा हम जानते हैं बदल सकती हैं, टाइम, स्पेस और मैटर को ही खत्म कर सकती हैं। एक थ्योरी, बिग फ्रीज, कहती है कि ब्रह्मांड फैलता रहेगा, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाएंगी जब तक कि ब्रह्मांड ठंडा, अंधेरा और खाली ना हो जाए। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलेगा, मैटर और एनर्जी कम होते जाएंगे, नए स्टार्स बनना बंद हो जाएंगे और पुराने स्टार्स अपनी एनर्जी खत्म करके मर जाएंगे। ब्रह्मांड एक ग्रेवयार्ड बन जाएगा, मरे हुए स्टार्स और ब्लैक होल्स से भरा। ब्रह्मांड के अंत का एक दूसरा सिनेरियो, बिग क्रंच, कहता है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन रिवर्स हो जाएगा और ब्रह्मांड अपने आप में कोलैप्स कर जाएगा। इस कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्शन में गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आएंगी, टकराएंगी और एक सिंगुलैरिटी में मिल जाएंगी जो इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर का एक पॉइंट है। बिग क्रंच बिग बैंग का उल्टा होगा और यूनिवर्स को खत्म कर देगा। ब्रह्मांडीय तबाही का एक और पॉसिबल सोर्स गैमा रे बर्स्ट, GRB है, जो यूनिवर्स में अब तक के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स में से एक है। माना जाता है कि GRBs तब होते हैं जब जायंट स्टार्स अपने जीवन के अंत में कोलैप्स करते हैं या जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं, जिससे गैमा रेज निकलती हैं जो बहुत हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर कोई GRB पृथ्वी पर होता है तो कुछ ही सेकंड्स में उसकी एनर्जी हमारे ओजोन लेयर को नष्ट कर सकती है, जिससे हम डेंजरस कॉस्मिक रेज के कांटेक्ट में आ जाएंगे।
इससे मैस एक्सटिंक्शंस हो सकते हैं और पृथ्वी की सरफेस खाली हो सकती है। लेकिन GRBs रेयर हैं और हमारे पास होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये ब्रह्मांडीय तबाही के सिनेरियोज हमें यूनिवर्स की पावर और हमारे एग्जिस्टेंस की टेम्पररी नेचर की याद दिलाते हैं। यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी है, लेकिन इन पॉसिबिलिटीज को स्टडी करके हम यूनिवर्स के वर्किंग्स और उसमें हमारी जगह को समझ सकते हैं। ब्रह्मांडीय तबाही बाहरी खतरे हैं, लेकिन हमें अपने ग्रह के अंदर के खतरों को भी नहीं भूलना चाहिए। पृथ्वी एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ग्रह है, जिसकी सरफेस और इंटरनल प्रोसेसेस समय के साथ बदल सकती हैं। ये चेंजेस भले ही स्लो हों, लेकिन ये पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें सूर्य के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, समय के साथ वीक हो रहा है। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड को हमारे एटमॉस्फेयर को नष्ट करने दे सकता है, जिससे हमारा ग्रह मंगल ग्रह जैसा बैरन वेस्टलैंड बन सकता है। वोल्केनिक एक्टिविटी, जो पृथ्वी के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक नेचुरल पार्ट है, हमारे ग्रह के लिए भी खतरा बन सकती है। बड़े वोल्केनिक इरप्शंस बहुत सारी राख और गैसेस एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी ब्लॉक हो सकती है, ग्लोबल क्लाइमेट पर असर पड़ सकता है और इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं। पृथ्वी के इतिहास में कई मैस एक्सटिंक्शंस बड़े वोल्केनिक इरप्शन से जुड़े हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की क्रस्ट और मैंटल में गहराई तक खुदाई करते हैं, हम अनजाने में ऐसी प्रोसेसेस ट्रिगर कर सकते हैं जो हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग एक टेक्निक जिससे नेचुरल गैस निकाला जाता है, भूकंप बढ़ने से जुड़ा है, जिससे स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है और सुनामीज भी आ सकती हैं। पृथ्वी के सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं और एक जगह पर एक छोटा सा चेंज बड़े रिजल्ट्स ला सकता है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है और हमारे ग्रह के रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है, हमें अपने एक्शंस के अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और ज्यादा सावधान रहना होगा। हमारे ग्रह के डेलिकेट सिस्टम्स और प्रोसेसेस को समझकर और उनका रिस्पेक्ट करके हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के चांसेस कम कर सकते हैं और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए एक रहने लायक ग्रह छोड़ सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी खोज के अंत में हम मानते हैं कि पृथ्वी का फ्यूचर अनसर्टेनिटी और होप से भरा है। कॉस्मिक कैटास्ट्रोफीज से लेकर हमारे ग्रह के अंदर के खतरों तक कई खतरे हमारे अस्तित्व के लिए चैलेंज हैं, लेकिन निराश होने का समय नहीं है। एक स्पीसीज के रूप में हमने रेजिलियंस, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी दिखाई है। इन चैलेंजेस का सामना करना, अपने ग्रह को बचाना और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाना हमारे हाथ में है। आइए हम साइंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का यूज करें जैसे जैसे हम यूनिवर्स में अपनी जर्नी तय करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि जीवन की कहानी जो अरबों सालों से चल रही है तब तक चलती रहे जब तक स्टार्स खुद नहीं मर जाते। निष्कर्ष, धरती का अंत बहुत दूर की बात है और ये अरबों सालों तक नहीं होगा। साइंटिस्ट इन घटनाओं पर रिसर्च कर रहे हैं और इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के लिए जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज का सही यूज करें ताकि नेचुरल डिजास्टर्स से बचा जा सके।